नमस्कार दर्शकों, मैं आरएस अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे चांडाल दोष के बारे में। चांडाल दोष वृषभ राशि पर क्या प्रभाव डालेगा, क्योंकि यह दोष 30 अक्टूबर 2023 तक बनने वाला है। अक्टूबर तक की स्थिति आपकी कैसी रहने वाली है, क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, क्या सावधानी रखना होगा, क्या उपाय करना होगा, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हो और लग्न राशि के आधार पर भी आप जान सकते हो। ये जो कुंडली है, ये मई महीने की कुंडली है। मई में ग्रहों की स्थिति के बारे में यदि हम बात करें तो शुक्र जो है आपकी राशि वृषभ राशि में मालव्य राज योग बनाएंगे। वही राशि परिवर्तन भी होगा। धन भाव में गोचर करेंगे तो धन भी देने का काम करेंगे। स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस भी आपका बना रहेगा, धन की स्थिति भी बहुत अच्छी रहेगी। वही मंगल आपके धन भाव में गोचर करेंगे, फिर राशि परिवर्तन भी करेंगे, दोनों जगह ही अच्छी स्थिति रहेगी, लाभ देने का काम करेंगे। केतु रोग ऋण शत्रु को समाप्त करने का काम करेंगे। और शनि जो है देखा जाए तो सस नामक राजयोग बना करके बैठे हैं, जो कि आपके कैरियर को जबरदस्त लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, सभी क्षेत्रों में ये लाभ देने का काम करने वाले हैं। वहीं यदि हम बात करें गुरु राहु के बारे में, जो कि चांडाल दोष गुरु और राहु की युति के द्वारा बनता है। राहु को चांडाल कहा गया है, इसीलिए जब चांडाल गुरु के साथ युति बनाता है तो गुरु चांडाल दोष कहा जाता है। अब ये जो चांडाल दोष है ये 12वें भाव में बना हुआ है। 12वें भाव में मई के महीने में सूर्य और बुध भी रहेंगे। जब भी चांडाल दोष बनता है और अन्य ग्रह भी यदि विराजमान होता है तो उसका कोई ज्यादा बुरा प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। लेकिन मई के महीने में जो है सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा, तो ऐसे में आगे चल के थोड़ा सा बुरा प्रभाव भी देखने को मिलेगा। कई जगह आपको सावधानी भी रखना होगा। सावधानी आपको कहां कहां रखना है, जैसे कि गुरु आपके अष्टम भाव के मालिक है और एकादश भाव के मालिक है। तो गुरु जो है लाभ के मालिक है, आय के मालिक है और व्यय भाव में बैठेंगे राहु के साथ में। स्वाभाविक है कि खर्चे बढ़ाने का काम करेंगे। खर्चे आपके कहीं पर भी हो सकते हैं, हॉस्पिटल में हो सकता है, आलतू फालतू खर्चे हो सकते हैं। तो खर्चों में वृद्धि करने का काम भी जो है गुरु करने वाले हैं। वैसे गुरु जो है विपरीत परिवर्तन राजयोग में भी रहेंगे, तो इसका भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। जैसे धन के स्रोत पैदा होंगे, शत्रुओं को परास्त करने का काम करेंगे, कंपटीशन में भी सफलता देने का काम करेंगे। तो विपरीत परिवर्तन राजयोग में गुरु होने के कारण राजयोग के भी हल्के फुल्के परिणाम देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर पूर्ण रूप से तो शुभ परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि राहु के साथ जो है अशुभ ग्रह के साथ बैठे हैं। जब भी कोई शुभ ग्रह अशुभ ग्रह के साथ बैठता है तो फलों में कमी आ जाती है। इसलिए यहाँ पर यदि देखा जाए तो परिवर्तन राजयोग तो बन रहा है, लेकिन पूर्ण रूप से ये लाभदायक नहीं होगा। हल्के फुल्के लाभ जो है आपको मिल सकते हैं। वही गुरु जो है 12वें भाव में कारक माने जाते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में गुरु का जो 12वां भाव होता है ये पक्का भाव माना जाता है। इसलिए यहाँ पर ज्यादा बुरे परिणाम देने का काम नहीं करते हैं, अच्छे परिणाम भी देने का काम करते हैं, धन की स्थिति को बढ़ाने का काम करते हैं। और वैसे भी यदि देखा जाए तो गुरु जो है 12वें भाव में अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। गुरु धन के कारक है, गुरु विवाह के कारक है, गुरु संतान के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं, वैवाहिक जीवन के कारक हैं, बहुत सारे क्षेत्रों के कारक माने जाते हैं। लेकिन संगत जो है वो बुरी संगत जो है लग गई है, इस कारण से कुछ बुरे परिणाम भी देखने को मिलेंगे। वैसे वृषभ राशि के अनुसार से जब गुरु 12वें भाव में गोचर करते हैं तो इसे अशुभ भी माना जाता है। कोई भी शुभ काम यदि हम करते हैं तो विघ्न पैदा होते हैं। जैसे वृषभ राशि वालों का विवाह नहीं होगा, विवाह के लिए कोई मुहूर्त नहीं बनेगा, क्योंकि वृषभ राशि से 12वें भाव में गुरु का गोचर हो रहा है। और जब भी गुरु चौथे भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में गोचर करते हैं राशि से, तो विवाह का योग नहीं बनता है, विवाह के लिए कोई मुहूर्त नहीं होता है, उस वर्ष विवाह नहीं होता है। तो वैसे भी वृषभ राशि के अनुसार से गुरु जो है अशुभ भाव में गोचर कर रहे हैं, तो अशुभ परिणाम भी देने का काम करेंगे। अशुभ परिणाम क्या क्या देंगे, बीमारियां भी पैदा करने का काम करेंगे, पेट से जुड़ी हुई समस्याएं भी पैदा करने का काम करेंगे,
लीवर से जुड़ी हुई समस्याएं पैदा करने का काम करेंगे, पीलिया जैसे रोग देने का काम करेंगे, हॉस्पिटल में जो है पैसा खर्च करवाने का काम करेंगे, थोड़ा स्वास्थ्य में भी परेशानी पैदा करने का काम करेंगे। तो ये समस्याएं जो है देने का काम भी गुरु करने वाली है। लेकिन ये समस्याएं उतनी ज्यादा ना रहेगी क्योंकि विपरीत परिवर्तन राजयोग है, लेकिन हल्की फुल्की ये समस्याएं भी देखने को मिल सकती है। वही राहु 12वें भाव में वैसे भी अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। 12वें भाव में राहु जो है व्यय बहुत ज्यादा करवाते, खर्चे बहुत ज्यादा करवाते, गलत डिसीजन दिलवा देते हैं। और यदि देखा जाए तो कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं, गलत आरोप भी लगा देते हैं। तो ये सारे नुकसान के काम जो है वो राहु करने का काम करता है। हाँ, यदि आप जन्म स्थान से कहीं दूर जाकर के काम करते हैं, विदेश में जाकर के काम करते हैं, तो ज्यादा नुकसान की स्थिति नहीं है, फिर ये लाभ देने का काम करता है। तो जन्म स्थान को छोड़ करके कहीं दूर यदि आप रह रहे हैं तो वहां पर यदि देखा जाएगा तो ज्यादा नुकसान की स्थिति आपकी नहीं रहने वाली है। अब गुरु की भी 3 दृष्टियां होती हैं और राहु की भी 3 दृष्टियां होती हैं। गुरु की यदि 5वीं दृष्टि की हम बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5 चौथे भाव में पड़ेगी। तो भूमि भवन प्रॉपर्टी के योग तो बनेंगे, लेकिन गलत प्रॉपर्टी आप खरीद लोगे, वाहन यदि आप खरीदोगे तो उसमें भी कोई न कोई परेशानियां पैदा होंगी। तो अक्टूबर तक की जो स्थिति है वो बढ़िया नहीं है। भूमि भवन प्रॉपर्टी का काम यदि आप कर रहे हो तो बच करके करना है, अच्छे से जांच पड़ताल करके करना है, नहीं तो नुकसान की स्थिति हो सकती है, आपका पैसा फंस सकता है। वही सप्तम दृष्टि की बात करें तो गुरु की सप्तम दृष्टि छठे भाव में पड़ेगी। तो छठे भाव में पड़ेगी तो रोगों को भी उत्पन्न करने का काम करेंगे। कई बार यदि गुरु अच्छी स्थिति में होता है तो रोगों को दूर करने का भी काम करता है, लेकिन यहाँ पर स्थिति उतनी बढ़िया नहीं है तो हल्के फुल्के रोग भी पैदा करने का काम करेंगे। कंपटीशन में भी असफलताएं देने का काम करेंगे, ज्यादा मेहनत करवाएंगे और कर्जा भी आपके ऊपर चढ़ सकता है, आप लोन भी ले सकते हो। इसलिए ये सब सारी चीजें बच करके करने की आपको जरूरत है। गुरु की यदि देखा जाए तो नवम दृष्टि अपने ही घर में पड़ेगी। अपने घर में गुरु की दृष्टि होने के कारण ज्यादा नुकसान नहीं होगा। आध्यात्म के क्षेत्र में आपका लगाव बढ़ सकता है। आपके मन में ये चीज रहेगा कि सब दुनियादारी छोड़ करके मैं कहीं ऐसी जगह चला जाऊं, जगह चला जाऊं, एकांतवासी हो जाऊं और भगवान में भक्ति करूं, आध्यात्म में लग जाऊं। तो इस प्रकार की भावनाएं भी प्रकट होंगी। तो गुरु जो है जब अष्टम भाव को देखता है, अपने भाव को देखता है, तो कहीं न कहीं आध्यात्मिक बनाने का काम करता है। तो ये स्थिति जो है बढ़िया रहने वाली है। वही राहु की यदि बात करें तो राहु की जो दृष्टियां हैं ये मान्य नहीं होती हैं, कोई प्रभाव नहीं होता है दृष्टियों का, लेकिन मान्य जरूर होती है। नाम से जरूर जाने जाते हैं कि राहु की 3 दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं, लेकिन इसका कोई विशेष प्रभाव देखने को दृष्टियों में नहीं मिलता है, इसलिए ये दृष्टियां लागू नहीं होती है। गुरु की जो दृष्टि होती है वो शुभ दृष्टि मानी जाती है, जहां पर गुरु देखता है अच्छा करने का काम करता है। लेकिन जब गुरु खराब स्थिति में हो तो उतना अच्छा भी नहीं कर पाता है, परेशानियां ज्यादा पैदा होती है। अच्छा करने का प्रयास तो करता है क्योंकि नैसर्गिक शुभ ग्रह है, ये बुरा नहीं करता है, लेकिन फिर भी परेशानियां तो पैदा होती हैं। तो ये स्थिति जो है रहने वाली है। अक्टूबर तक आपको थोड़ा सा बच करके काम करना है। कोई नया काम यदि आप कर रहे हो तो थोड़ा सोच करके, विचार करके, समझ करके करने की जरूरत रहेगी। भूमि भवन प्रॉपर्टी खरीदते समय भी थोड़ा सा सावधानी आपको रखना ही होगा। वही जो है विवाह के लिए भी शुभ नहीं है, वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी समस्याएं पैदा करने का काम करेंगे। तो कंप्रोमाइज करके चलना है। गुरु के उपाय आपको करना है। उपाय क्या है? बीज मंत्र का आपको जप करना है, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। धार्मिक स्थानों पर आपको जाना है, मंदिर आपको जाना है, बड़ों का सम्मान करना है और किसी के साथ गलत नहीं करना है। यदि आप गुरु के ये उपाय करते हैं तो गुरु आपका मजबूत होगा और ज्यादा बुरे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। वही राहु की यदि बात करें तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ भी आप कर सकते हो और राहु के बीज मंत्र का आप जप भी कर सकते हो, जिससे आपको जबरदस्त लाभ देखने को मिल सकता है। हालांकि अन्य ग्रह आपको सपोर्ट करने वाले हैं। शनि जो है कैरियर में अच्छे लाभ देने का काम करेंगे, विशेष यहाँ पर ज्यादा खराब स्थिति आपकी नहीं रहने वाली है। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 947989